नमस्कार दोस्तों। धनु राशि के षष्ठ भाव में धनु राशि का स्वामी है गुरु, वह वक्री हो चुका है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में जिसे हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं, मंगल संपूर्ण नवंबर महीने में भ्रमण करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में मतलब धनु राशि के व्यय भाव में कई सारे जो ग्रह है वो इकट्ठा हो चुका है। तो नवंबर महीने में धनु राशि का संपूर्ण जो राशिफल है वो किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री हो चुका है। उसी प्रकार आपकी राशि का जो षष्ठेश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 7 तारीख के बाद यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में जो मंगल है, वो संपूर्ण नवंबर महीने में भ्रमण करने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो ज्यादा सामने आ सकती है, खास करके कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो महिला वर्ग है उनके लिए खास करके देखा जाए तो इनके जो इन लॉज होंगे, ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो ज्यादा देखी जाएगी। तो कुल मिला के इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है शनि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि बहुत अच्छी बात है। दिनांक 16 तारीख के बाद मतलब 16 नवंबर के बाद यह जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए, पिछले महीने की मतलब अक्टूबर महीने की अगर तुलना करें तो इस महीने में जो आर्थिक स्तर है वह काफी मायने में अच्छा देखा जाएगा। मतलब किसी बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। पिछले महीने में आपने देखा होगा कि आपका जो व्यय था वो ज्यादा था, आपके जो खर्चे थे वो ज्यादा थे। तो इस महीने में जो बात है वो काफी ज्यादा स्टेबल देखी जा सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि पैसे जो है वो खर्च ज्यादा हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, पैसे आपके हाथ में भी नहीं आ रहे थे। तो इस महीने के करीबन 18-19 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके पैसे के मामले में काफी मायनों में आप स्टेबल नजर आओगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छे फायदे जो है वो आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है या फिर फैमिली जो हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा, पारिवारिक जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्दश है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री हो चुका है। तो घर का जो वातावरण होगा वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, खास करके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो फैमिली मेंबर में थोड़ी ज्यादा देखी जाएगी। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, संपूर्ण महीने वो आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, हालांकि इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं छोटी मोटी वो सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो काफी ठीक देखा जाएगा। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो बात है आपके लिए थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है। आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 26 तारीख के बाद यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। अब ये जो बातें काफी महत्वपूर्ण होगी, खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और बहुत बड़ी ऐसी संभावना है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा आ सकती है, और जिसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होंगे वो काफी ज्यादा बहुत अलग ही लेवल पर होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो बात है वो आगे जाके भी चलती रहेगी। और खास करके ना दिसंबर के बाद का जो समय है, खास करके जनवरी से जो मंगल आपके अष्टम भाव में है वक्री होकर आपके सप्तम भाव में भी आएगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखे जाएंगे। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना, अलर्ट रहना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश है कर्मे जिसे हम कहते हैं बुध, वो भी आपके व्यय भाव में ही भ्रमण कर रहा है और वो वक्री होने वाला है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, खास करके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी मायनों में ज्यादा देखे जा सकते हैं। किसी को कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें
इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप देखते हो तो आपके व्यय भाव में कई प्रकार के जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं, मतलब रवि, बुध, शुक्र और जो मंगल है वो भी आपके अष्टम भाव में आएगा। तो नवंबर का जो महीना है वो उसमें बहुत ज्यादा जो इवेंट्स है वो देखे जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपको देखा जाएगा। तो खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, क्योंकि आपके राशि का स्वामी जो कि आपके षष्ठ भाव में है, मंगल भी आपके अष्टम भाव में है। 6, 8 और 12 ये जो अशुभ फलदायी जो स्थान कहते हैं, इसी में ही काफी सारे ग्रह जो है महत्वपूर्ण वो भ्रमण कर रहे हैं। तो चौकन्ना रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो एस्पेक्ट है या फिर ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वह दैनंदिन जीवन में आपके लिए किस प्रकार से लागू होंगे। तो सबसे पहले दिनांक 2 तारीख को मंगल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का जो त्रिकोण योग है वो होने जा रहा है। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक ठाक रहेगी और आपको छोटे मोटे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को रवि और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो त्रिकोण योग है आपके लिए लाभ के बारे में कुछ अच्छी बातें सामने आ सकता है। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बात है, कोई काम आपका नहीं हो रहा है तो इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो, वो पूरे होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। थोड़ा घूमना फिरना आपका ज्यादा हो सकता है, आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कमिटमेंट प्रोमिस की बातें बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। दोनों का जो प्रतियोग है आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा दे सकते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर काफी मायने में ज्यादा आ सकते हैं, तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको फोकस करना, ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को नेपच्यून और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो आपके करीबन चतुर्थ और व्यय भाव में होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर जाना, पिकनिक में जाना, इस प्रकार के अनुभव भी आ सकते हैं, या फिर धार्मिक स्थल या फिर मंदिर में जाना, इस प्रकार के अनुभव भी इन दिनों में आपको आ सकते हैं। कुछ अच्छे इंट्यूशन इन दिनों में आने की संभावना ज्यादा बन रही, करीबन 19 तारीख के आसपास। इस महीने में दो जो है वो अमावस आ रही है। पहली जो अमावस है 1 तारीख को लक्ष्मी पूजन का दिन है, और जो दूसरी अमावस्या है वो 30 तारीख को है, और जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मतलब इस महीने के 3 दिन, 1, 15 और 30, इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। देखिए धनु राशि के लिए ये जो महीना है वो ठीक नहीं रहेगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा आपको इस महीने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हालांकि दिसंबर में थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। तो आपको खास करके वैवाहिक जीवन की जो रिलेशनशिप है इस पर ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है ये संपूर्ण महीना। तो दोस्तों ये था नवंबर महीने के लिए धनु राशि का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।